आज है डे 3 ऑफ अपार्टमेंट हंटिंग एंड होपफुली थर्ड टाइम्स द चार्म। मुझे लगता है हंट करते करते हमारा दिन चला जाएगा। वही होता है, इवन नॉट जस्ट दिन, होल वीकेंड चला जाता है, होल वीक चला जाता है इसमें कि कौन सा ये फ्लैट देखने जाना है ऐसे करके। वैसे तो ये थर्ड डे नहीं है, थर्ड वीक है। आई एम ऑलरेडी फीलिंग एग्जॉस्टेड। और अब ना पता है मेरा पता नहीं होप भी कहाँ उड़ गया है। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घूमने जा रहे हैं, कुछ होगा तो नहीं फायदा। नहीं होगा। टुडे इज अ ब्रांड न्यू डे। ये वैसा तो पिछले बार भी लगा था। ठीक है, हम लोग को फ्लैट भी पसंद आ गया, पर शायद फ्लैट वालों को हम नहीं पसंद। हाँ, फर्स्ट टाइम हमें फ्लैट्स पसंद नहीं आए, सेकंड टाइम हमें फ्लैट्स पसंद आए, तो वो हमें पसंद नहीं आए। अभी इस बार देखते हैं क्या होता है। वेल हम पहुंच गए हैं, बट ब्रोकर अभी तक नहीं आया है एज यूजुअल। थैंक गॉड आज वीकडे नहीं है, नहीं तो ऑफिस तो जाता है। हाँ। आजकल ज़्यादा दिन भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो ऑफिस नहीं कर पाते हैं। हाँ, और वैसे भी पहले फर्स्ट डे जब वो बहुत देर से आए थे ब्रोकर, मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लग गया था क्योंकि मैं उतना भी ज़्यादा देर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आज ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, यही नॉर्मल है। अभी यहाँ पे क्लाउडी भी हो गया है, तो पहले बारिश होगी या पहले ब्रोकर आएगा? बेट लगाते हैं पहले बारिश। तो कैसा लगा? वेल सिमिलर लगा बाकियों की तरह। एक्चुअली ये सारे सोसाइटीज में सिमिलर टाइप के लेआउट है, फ्लैट्स है। हाँ, फिर भी वो जो पहला दिन देखे थे उसके तरह नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है। जस्ट द थिंग इज कि वो सीलन वगैरह ना हो, लीकेज वगैरह कम हो। हाँ, लेकिन ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं सब ठीक है, सब ये है, सब अच्छा है। मूव इन करने के बाद पता चलता है। मैं अभी तो अपने होप्स बहुत ज्यादा हाई नहीं रख रही हूँ। मुझे थोड़ा सा भरोसा जल्दी से नहीं होता है। ये वाला भी पसंद आया है, बट अभी फिर फाइनल तो नहीं हुआ है। हाँ, लेट्स सी। लेकिन मुझे लग रहा है फाइनल है, क्योंकि हम लोगों ने तो बोल दिया ना कि हमें पसंद है। क्योंकि ना हम लोग में ना अभी एक वो फैक्टर भी काम कर रहा है। अरे हम लोगों ने तो पहले मतलब जहाँ पे है तो वहाँ पे 1 मंथ का नोटिस देना था। हाँ, अभी 1-2 वीक ही बाकी है, 2 वीक बाकी है। हाँ, तो ना मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है कि अगर नहीं मिला तो फिर क्या होगा, क्योंकि फिर मूव आउट करके जाएंगे। जब तक एग्रीमेंट नहीं बनता तब तक वी कैन से फॉर श्योर। यहाँ का व्यू तुम्हें कैसा लगा? व्यू का कुछ है ही नहीं, बिल्डिंग्स है। अब मेरे को ठीक ठाक घर मिल जाए वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कितना ही देर बाहर का व्यू देखूंगी, मुझे घर ज्यादा अगर प्रॉपर हो तो वो बेटर होगा। हाँ, फिर वेंटिलेशन भी अच्छा हो होपफुली। हाँ, वेंटिलेशन तो ठीक ही है, मतलब यहाँ का लेआउट सबका सिमिलर ही है ना। तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, मतलब मेरे लिए ठीक ही है ये वाला घर। हम लोगों ने तो वहीं पे बोल भी दिया कि चलेगा हमें। तो हमारी तरफ से फाइनल है अभी। हाँ, नहीं ब्रोकर ने भी कहा हाँ चलो, एक्चुअली सबको ऐसे ही कहते, ठीक है। हाँ। लेकिन एक और जो एक्स्ट्रा बात इन्होंने कह दिया उससे थोड़ा होपफुल तो हूँ मैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग को पसंद है तो हम लोग और किसी को नहीं दिखाएंगे। बड़ा जोक। You never know, हम निकलते शायद दूसरे को दिखा रहा है। Oh God, हाँ हो सकता है। Let's see। ये हमें जल्दी से घर मिल जाए ताकि यू नो एवरी वीकेंड ऐसे जो हम लूज कर रहे हैं ना। हाँ, कहीं जाना नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं ना तो मूवी देख पा रहे हैं, ना कहीं डिनर कर पा रहे हैं। स्पाइडरमैन नया मूवी आ रहा है ना। हाँ, कुछ नहीं कर पा रहे। वीकेंड पूरा यही सब में चला जा रहा है। उसके बाद तो मूव इन का भी जब करेंगे उसमें भी कितना टाइम चला जाएगा पता नहीं। अच्छा पहले घर तो मिले, मैं तो मूव इन का सोच रही हूँ, घर ही नहीं मिला हमें तो। चलेगा मुझे। ओके
हाँ ठीक है, बस आप मुझे पहले बता देना कि कब करने वाले हो, तब मैं आ जाऊँगा। ओके। और ये फिर हैंडओवर कब मिलेगा कीज? हाँ ओके, तो मतलब 10 या 15 दिन का होगा ना फिर पार्शियल उस महीने का रेंट? हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ डिफेक्ट्स हुआ तो आपको बोल सकते हैं ना बाद में, मतलब ऐसे मूव इन करने के बाद पता चला कि सपोज यहाँ पे कुछ है, फटा हुआ है या ऐसा कुछ। हाँ ठीक है। तो एग्रीमेंट इस वीक हो जाएगा या? हाँ ओके ठीक है, চলো ঠিক আছে, হয়ে গেছে। সত্যি? Yes. পাক্কা এবার হয়ে যাবে? ইয়ে, লেটস সেলিব্রেট। ये इतना बड़ा बैग? बड़ा कहाँ है, छोटा ही तो है। इतना क्या ऑर्डर कर लिया रे? इतना हम लोग खा के खत्म कर पाएंगे आज? ऑब्वियसली। बस 2 ही बैग है। कितना कुछ ऑर्डर किया है, कैसे खत्म करेंगे अभी? नहीं ज्यादा नहीं किया है, देखो आज ये वाला खाएंगे, ठीक है, फिर कल सुबह के लिए ये दोनों है। सुबह के लिए क्यों? क्योंकि कल सुबह शिफ्टिंग में सिलेंडर चला जाएगा ना उस फ्लैट में, ओह हाँ, मैं तो भूल इसीलिए गई। सुबह ये दोनों गरम कर लेंगे, खा लेंगे, ओके। और ये भी खा लेंगे, या मन किया तो अभी भी खा लेंगे। व्हाट? तो ये ऑफिशियली यहाँ पे हमारा लास्ट मील है। बिरयानी। हैप्पी। আমাকে এত দিন আমার চিবিয়েই যাচ্ছে তখন থেকে। तो कैसा लग रहा है तुम्हें? नॉट द बिरयानी। ये तो अच्छा ही होता है, हाँ बट ये जो ट्रांजिशन है इस घर से दूसरे घर में जाना, शिफ्ट करना, ये शिफ्टिंग काफी बिटर स्वीट है। यहाँ पे रह रह के ऐसे हो गया था, लास्ट हम 3-4 साल से यहाँ पे है ना, तो ऐसे हो गया था जैसे कि अपना ही है, एज इफ ना, यू नो, वैसे कंफर्ट जोन बन गया था घर, मतलब। बट रेंट पे रहने का यही एक दिक्कत है कि यू कैन हैव टू शिफ्ट एनी टाइम। या यहाँ पे कितने सारे मेमोरीज हैं हमारे। हाँ, हम लोग ऑलमोस्ट 4 साल रहे हैं, तो शादी के बाद तुम फर्स्ट यहीं पे, मतलब हम लोग Yes. एक साथ यहीं पे पुणे आने के बाद यहाँ पर हम लोग फर्स्ट हाँ रुके थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे मेमोरीज है। और अभी ये पूरा शिफ्टिंग, इट्स अ बिटर स्वीट एक्सपीरियंस। बिटर इसलिए क्योंकि ये जो पूरा शिफ्टिंग का प्रोसेस है ना, ये बहुत ज्यादा हेक्टिक मुझे लगता है। आई डोंट लाइक इट। जबकि हम उतना शिफ्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्या? मतलब क्या उतना शिफ्ट भी नहीं करना, मतलब उतनी दूर। हाँ, ऐसा नहीं कि हम एकदम प्रॉपर पैकर्स एंड मूवर्स चाहिए जो कि सब कुछ रैप करके ले जाएंगे। वैसा तो नहीं है, बट देन लेकिन शिफ्टिंग में सिर्फ वो सामान शिफ्ट करना ही थोड़ी ना होता है, पूरा कितना कुछ है, वाईफाई है और सब जगह जहाँ भी एड्रेस वगैरह दिया हुआ है वो सब चेंज करना, मैंने इट्स अ लॉट, तो वो थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है। बट देन द स्वीट पार्ट इज, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी ना, तो वो एक फीलिंग होता है ना, फिर से नया संसार बना रहे हैं दोनों मिलके, तो वैसा टाइप का एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि ये जगह में हम लोग इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, इतना सारा मेमोरीज है, तो ऑब्वियसली ये छोड़ के जाना बहुत डिफिकल्ट है। बट देन फिर वहां जाके फिर से न्यू सब कुछ स्टार्ट करना, पता है अभी थोड़ा हेक्टिक हो रहा है, बट आई होप एंड आई विश वहां जाके हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो। और हाँ, बस यही, मतलब एक्साइटेड भी हूँ मैं। ये काइंड ऑफ स्यूडो न्यू है क्योंकि हम आसपास ही शिफ्ट हो रहे हैं, बट क्योंकि वो एक थोड़ा सा तो नया एनवायरनमेंट होगा, नया घर है ना, नया एनवायरनमेंट, घर भी तो नया ही है ना। हाँ, तो इसीलिए वो एक न्यू फीलिंग आएगी, एक अच्छा, एक
एक नया जोश आएगा कि ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, ये यहाँ पे ऐसे फिक्स करेंगे, ऐसे सजाएंगे। काम का मुझे नहीं पता बट हाँ ऐसा लग रहा है कुछ चेंज आ रहा है एंड देन सब कुछ फिर से डेकोरेट करेंगे ऐसे ऐसे ये सब। उसका भी मुझे नहीं पता क्योंकि वो भी रेंटेड प्लेस ही है। हाँ एक्चुअली पता है रेंटेड है ना, इसीलिए लगता है कि मतलब आप अपने शौक का ज्यादा चीज तो नहीं कर सकते एंड देन फिर वही वाला फीलिंग हो जाएगा कि पहले आपने घर सजाया उसके बाद फिर बेसिकली बुरा ही लगेगा सुनने में, लेकिन ये फिर ये घर एज इन थोड़ा सा टूटने जैसा हो जा रहा है क्योंकि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता है, तो इसलिए ज्यादा कुछ करने का मतलब मन करता है बट देन थोड़ा सा स्टेप बैक ले लेते हैं कि मे बी नॉट। यहाँ पे हमने ज्यादा कुछ सजाया नहीं था बट देन यहाँ पे मेमोरीज बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे। मेमोरी से सजा हुआ है ये घर, चीजों से नहीं यहाँ पे जैसे सिस्टर इन लॉ आई थी, फिर मेरे पापा आए थे, तो मतलब काफी टाइम 2-3 बार ऐसे आए थे ना, तो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से भी थे हम साथ में। और शादी के बाद हमारा सारा फेस्टिवल्स यानी कि फर्स्ट यहीं पे हुआ है, तो हाँ थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर यहाँ से जापान घूमने जाना वो तो काफी बार हो चुका है और शायद काफी बार हो भी टच वुड तो कल हमने एक यहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स का बताया था ना तो आपको कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, लेकिन हमने लोकल ही बुक किया है तो उसमें थोड़ा सा कम चार्जेस है। अब देखते हैं कल जो होगा, क्योंकि हम लोग कल ही शिफ्ट कर रहे हैं और उससे हमें प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे। क्योंकि कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने तो कभी ये वैसे कुछ अगर डैमेज होता है वगैरह ना तो वो ऐसे मूवर्स एंड पैकर्स में भी तो हो सकता है, बट उनके ऐड में आता है ना कि ऐसे नहीं होता है। ऐसे तोड़ दिया ये अगर नहीं चाहते तो हमें चूज करो ऐसे। बट एनीवे विल सी, क्योंकि हमें इसके बाद भी तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज गारंटीड। इसलिए रेंटेड अपार्टमेंट में ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाना सही नहीं है। बट इतना सोचता नहीं हो ना, जैसे 3-4 साल से आप रह चुके हो ना कहीं पे, तो ऐसा फिर दिमाग में नहीं आता है कि ये रेंटेड प्रॉपर्टी है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कंफर्टेबल हो जाते हैं इस एनवायरनमेंट में, जो कि हम हो गए थे। बट इट इज व्हाट इट इज, इट्स ओके। हम लोग फिर से नया घर एंड उसके बाद अगर भगवान ने चाहा तो हम लोग नया घर ले लेंगे अपना। हाँ खुद का घर। एक्चुअली मेरे साथ ऐसे बचपन से कैसा हुआ था कि हम ऐसे खुद के फ्लैट्स में ही रुके थे, मतलब रुके थे ना, रहते थे, ठीक है रुके थे, वर्क किए, होटल नहीं तो बचपन से कैसा होता था कि मेरे फैमिली में एटलीस्ट हम अपने फ्लैट्स में ही रहते थे, मतलब रेंटेड नहीं होता था, हमारा ही खरीदा था। तो कभी ना ऐसे फीलिंग नहीं आया था कि अरे ये अभी छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे टाइप का यू नो कंपल्शन नहीं था। हमें फ्लैट्स शिफ्ट करने पड़े थे काफी टाइम, 2-3 टाइम्स, तो शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस था बट देन ऐसा नहीं था कि कंपल्शन है इसलिए जाना है। और मेरे केस में मैंने रेंट पे ही रहा है, क्योंकि हमारा जो घर है वो तो ऑब्वियसली कोलकाता में है, बट मैं कोलकाता में नहीं रहती थी बचपन में। हम लोग मतलब मैं बिहार में रहती थी, तो वहाँ से मेरा 12th हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे कोलकाता में आई हूँ एंड देन तो फिर अपने ही घर में रहना हुआ है। लेकिन फिर शादी के बाद अब इसका भी घर कोलकाता में ही है, लेकिन अभी हम लोग पुणे में रहते हैं तो यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस रेंट का ही है, रेंटेड अपार्टमेंट का ही। इसलिए एक्चुअली वहाँ पे घर है ना, इसलिए हम लोग अभी मतलब श्योर नहीं है कि यहाँ पे ले नहीं ले, थोड़ा सा और रह के देखते हैं तो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे बाकी सब कुछ ठीक है बट वो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस तो ज्यादा है बहुत, कोलकाता के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है। हाँ। और उससे भी बड़ी बात है कि कोलकाता में ऑलरेडी है, प्लस हमारे फैमिली वगैरह सब कुछ वहीं पे है, तो वी डोंट नो मतलब यहाँ पे लेने के लिए। यहाँ पे तो बस नौकरी है, इसीलिए अगर नौकरी कहीं और होती तो वहीं पे होता। राइट, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे वैसे कि यहाँ पे लेना है या नहीं, तभी आई गेस यहाँ पे रेंट ही सही है हमारे लिए फिलहाल, तो उसके बाद देखा जाएगा। फिर एक्चुअली मैं इसी सोसाइटी में पहले भी रहता था एज अ बैचलर, बट अब एज अ बैचलर मूव करते हो ना तो ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि वही तो कुछ बक्से होते हैं कुछ चीजें होती है, बस सूटकेस। और मैं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग शिफ्ट होता था तो मैं खुद ही लेके चला जाता था। फिर बेड भी
वो दैट वाज सिंगल वाला बेड, हाँ, वो single अभी वाला- भी है। सिंगल वाला बेड वो आयरन का, वो तो फ्रेम है। हाँ। और प्लाईवुड है, वो तो खुद ही ऐसे लेके जा सकते हो, ऐसे कुछ। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे एकदम जितना मतलब हम लोग ट्रू सेंस में मिनिमलिस्ट है। बस जो जो चीज का जरूरत है बस वही सब चीज है कि ये हमें डे टू डे लाइफ में लगेगा ही, जैसे कि एक बेड है एंड देन Cupboard. फ्रिज, हाँ कबर्ड और वॉशिंग मशीन, ये बेसिक है, ये छोड़ के और कुछ मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। तो हमने ना एक्चुअली सजाया भी नहीं है कुछ फ्रैंकली ना, क्योंकि वही ना फिर बुरा लगने लगता है कि अच्छे से सजाओ, उसके बाद फिर आपको पता ही रहता है कि आपको छोड़ के जाना ही है। तो बट फ्रैंकली हमने ऐसा नहीं सोचा था क्योंकि इतने साल हो गए थे। एनीवे इवेंचुअली पता ही था वैसे छोड़ना तो पड़ सकता है, क्योंकि एवरी ईयर 10% इंक्रीज होता ही है, फिक्स्ड है मिनिमम। तो एक टाइम पे जाके ये परवरेगा नहीं तो तब तो शिफ्ट करना ही पड़ता है। बट यहाँ से शिफ्ट करने का हमारा मेन रीजन है, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया कि मेनली ऑब्वियसली रेंट भी हाई हो रहा था। मतलब अगर इस साल नहीं छोड़ते तो शायद नेक्स्ट साल या उसके बाद छोड़ना ही पड़ता, मतलब छोड़ देते, पता नहीं। पर अभी मेनली हम लोग छोड़ रहे हैं ये घर क्योंकि जो ओनर है इस घर के वो इसे बेचना चाहते हैं। एंड आए दिन वीकेंड्स पे, कभी कभी वीकडेज पे भी, बट रेयरली, बट वीकेंड्स पे ज़्यादातर लोग आते हैं देखने, और हमारा थोड़ा सा प्लान ऐसा हो जाता है। और आप अगर प्राइवेसी का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था, तो नो। और आप अगर खुद से फ्लैट शिफ्ट करना चाहोगे ना तो भी एक संकन कॉस्ट फैलेसी रहता है कि आप नए में शिफ्ट करोगे, अगर उसका रेंट कम भी हुआ तो भी यू हैव टू पे ब्रोकरेजेस, देन ब्रोकरेज चार्जेस, देन शिफ्टिंग के नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं, एक तो आप शिफ्ट के लिए चार्ज पे करोगे, फिर आप ऐसे वाईफाई कनेक्शन या जो भी नया कुछ लेना है तो वो सब लेने के शिफ्टिंग लिए मतलब है बहुत ज्यादा खर्चा होता ही है। फिर थोड़ा सा मतलब क्या बोलबो टके हेडेक, हाँ हेडेक भी होता है। मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से फिर दूसरे जगह होता है थोड़ा प्रॉब्लम, सब कुछ उतना स्मूथ भी नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, प्लस गारंटी भी नहीं रहता ना। आप ऐसे फ्लैट कुछ एक नया देखोगे तो भी आप ना यू वोंट बी श्योर कि वो कैसा है एक्चुअल में, है ना। पेस्ट अभी ऊपर देख के तो लगता है कि सब सही है, अभी रहने के बाद पता चलता है ना अगर कुछ हिडन इश्यूज हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है वगैरह। तो एनीवे दैट मतलब वो गैम्बलिंग जैसा हो ही जाता है आपके साथ। तो बट आई होप हम लोग के न्यू घर में ऐसा कुछ भी ना हो। हाँ, होपफुली, और सब कुछ अच्छा रहे, और ये एक न्यू बिगनिंग जैसा भी मुझे लग रहा है। सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट इट्स ओके आई गेस। वहाँ पे भी जाके हम लोग एडजस्ट हो ही जाएंगे इवेंचुअली। सो आई होप कि वो जगह हम लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारा हैप्पीनेस लाए, और लकी हो हमारे लिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय करते हैं, जो कि है यहाँ पे लास्ट डिनर हमारा इस फ्लैट में, और आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में नए फ्लैट में। तब तक के लिए बाय बाय।